यहाँ पे भी तो आपको पता है कि गजवाए हिंद करना है हमने। आई नो। देखिए, वो सारी लॉबी जो है ना, वो हमने पाली हुई है। और आई मस्ट से इंडिया के अंदर ये लॉबी इन ऑपोजिशन टू द पाकिस्तानी लॉबी आई है। मैं इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं। उन्होंने ओके। कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, हम्म। बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी, लेकिन पार्टीशन हो गई। तो हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हमारी क्या बात। और कहते हैं हाँ हिंदुस्तान, अरे भाई स्थान तुम हो, स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का है। तुम्हें किसने कहा था पाकिस्तान नाम रखो। तारिक साहब, ये लोग तो अब रमजान को रमदान बोलना शुरू हो गए। हाँ, इनको गले में भारी होके एकदम पान खा के रमजान ला 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 ला। ये इनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। हमने माँ बाप से ये शर्मिंदा रहते हैं। माएं बच्चों को मांगती हैं मेरा बेटा ये अल्लाह शहीद कर दे, उसे गाजी बना दे। जो मौत की दुआ करते हो कि जल्दी जल्दी कयामत आए और 72 हूरें मिलें, वो लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे। जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे थे? वो इंडियन नेशनलिस्ट जरूर थे, बट दैट डजंट मेक यू एंटी मुस्लिम। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मुसलमान तो थे। अबुल कलाम आजाद ने जो प्रिडिक्ट किया कि आप मुल्क बना लें तो आप ये करेंगे, वही हमने किया 75 साल में। नमस्कार दोस्तों, अब सही मायनों में अगर आप देखो ना तो पाकिस्तान के अंदर 22-25 करोड़ जो पॉपुलेशन मुसलमानों की है, अगर वो इंडिया के साथ रहते ना तो मौज ही मौज होती। अब यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि 1947 से पहले मुसलमानों की मौज ही थी। अब किसी ने एक चिंगारी लगा दी कि भाई जो ये हिंदू और मुसलमान है दोनों साथ में नहीं रह सकते और इसीलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। अब वहां पर जिन्ना की जो महत्वाकांक्षा थी वो सब कुछ तो यहाँ पर है ही है, लेकिन उसके बाद एक जब अलग हो गए, जब उनको अपना एक देश मिल गया, फिर आया गजवाए हिंद कि ये जो आज का हिंदुस्तान है ना, वहां पर भी हम कभी ना कभी कब्जा कर लेंगे। अब ये गजवाए हिंद के चक्कर में गजवाए पाकिस्तान होने वाला है और कितने टुकड़े होंगे वो पता नहीं। और जो पीओके है वो तो डेफिनेटली इंडिया लेगा, उसके अलावा बलोचिस्तान अलग बनेगा, सिंधु देश अलग बनेगा, खैबर लोग का एक अलग कंट्री बनेगा और आज का पाकिस्तान का जो पंजाब है ना उसको भी पाकिस्तान कहा जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। खास करके यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो एक बहुत बड़ी मतलब कि माइनस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। कंपेयर नहीं कर पाते किसी को अपने साथ। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे भी तो आपको पता है कि गजवाए हिंद करना है हमने। आई नो। देखिए, वो सारी लॉबी जो है ना, वो हमने पाली हुई है। और आई मस्ट से इंडिया के अंदर ये लॉबी इन ऑपोजिशन टू द पाकिस्तानी लॉबी आई है। मैं इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं। उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी, लेकिन पार्टीशन हो गई। और वो जो लीडरशिप थी, दे आर ऑल गॉन। उनको तो रोज गालियां देते हैं। रोज जवाहरलाल नेहरू को गाली इसलिए पड़ती है कि उसने मुसलमानों को कहते हैं बोल्ड बैंक बनाया था और सब्सिडाइज करते थे वो हज, विच इज ट्रू। अब जाके हज पॉलिसी खत्म हुई है। कांग्रेस गवर्नमेंट हज की सब्सिडी देती थी मुसलमानों को हज पे जाने के लिए, जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे थे? कि जिंदगी में सिवाय नफरत की कल्टीवेशन के आप कुछ और अपने कल्चर में, अपने इंटेलेक्ट में हनूद और यहूद के पीछे लगे हुए ना। माएं बच्चों को मांगती हैं मेरा बेटा ये अल्लाह शहीद कर दे, उसे गाजी बना दे। जो मौत की दुआ करते हो कि जल्दी जल्दी कयामत आए और 72 हूरें मिलें, वो लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे, क्या उनका इजाफा होगा जहन में। जहां 500 किताब बेस्ट सेलर बन जाए बिकने पे, कौन पढ़ता है? ना लिखने वाला, ना पढ़ने वाला, ना जबान बोलने वाला। लोग अपनी जबानों पे शर्मिंदा झुक के चल रहे होते हैं। दुश्मन की जबान अपने मुल्क की नेशनल लैंग्वेज बना लेते हैं। तो इनको भूल जाएं। ये तो बुरा लगता है कहते हुए, बट नासूर बन गए हैं। तो हम तो हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हमारी क्या बात। और कहते हैं हाँ हिंदुस्तान, अरे भाई स्थान तुम हो, स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का है। तुम्हें किसने कहा था पाकिस्तान नाम रखो। पे जो है वो
अरबी में नहीं है, और स्थान जो है वो संस्कृत में, और बनाया तो आपने। अल-पाकिस्तान बोलते हैं ना। अरे स्थान वर्ड जो ये कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब संस्कृति वर्ड है। अरे ये अफगानिस्तान, तो तारिक साहब, ये लोग तो अब रमजान को रमदान बोलना शुरू हो गए। हाँ, इनको गले में भारी होके एकदम पान खा के रमजान ये इनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। अपने माँ बाप से ये शर्मिंदा रहते हैं, किसी सोच में है ना, फिलॉसफी में, ना इंजीनियरिंग में है, ना एग्रीकल्चर में है, कुछ है ही नहीं देने का सिवाय ये कि आप करप्शन के अंदर यू आर एट द टॉप एंड यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ पुअर कंट्री एंड एनरिचिंग योरसेल्व्स। मैंने सुना आप प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी जायदाद बनी गाला कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जी जी, बनी गाला जी। बताइए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाके भैंसे बेच रहा है, वहां बनी गाला के अंदर जायदादें बन रही हैं। प्राइम बीवी जो है वो पिंकी है, वो जिनों में बिलीव करती। ये तो कॉमेडी सेंट्रल है, इट्स नॉट अ कंट्री। हमारे यहाँ कनाडा में बड़ा अच्छा शो होता है जिसके अंदर डायलॉग कोई नहीं होता, सिर्फ एक्शंस होते हैं, बट इट इज अ हिलेरियस शो। मुझे वो लगता है पाकिस्तान। लेकिन सर, यहाँ पे ये भी है कि बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं पाकिस्तान को छोड़कर, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, कहीं पे ये नहीं कहा जाता कि जी म्यूजिक ना सुने, म्यूजिक हराम है। अगर आप कोई छोटा बच्चा उसके सामने म्यूजिक बजाए, वो ऑटोमेटिकली डांस करने लगता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो ये कहना कि म्यूजिक हराम है, सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट या हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान ही कहते हैं। अरब तो कैसे कैसे डांस कर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं उनको। इनकी शक्लें खराब है, इनकी बदकिस्मती है। वो इंडियन नेशनलिस्ट जरूर थे, बट दैट डजंट मेक यू एंटी मुस्लिम। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मुसलमान तो थे। अबुल कलाम आजाद ने जो प्रिडिक्ट किया कि आप मुल्क बना ले तो आप ये करेंगे, वही हमने किया 75 साल में। अब अगर हमें अकल आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान अमन से रहे, अपने लोगों को वेल ट्रीट करो, आपके जो सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स हैं बैठ के यार उनको हल कर लो, और जो आपकी माइनॉरिटीज है उनको इंसानों के तौर पे ट्रीट करो। यही आप कहते हैं ना इस्लाम में बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, उसका प्रूफ कहाँ है भाई? इंडिया से तो चलो प्रॉब्लम है, अपने मुल्क के अंदर आपने माइनॉरिटीज को कोई अच्छी तरह ट्रीट किया? नॉट एट ऑल। तो आप, इफ यू आर गोइंग टू चेंज, दिस इज अ चेंज ऑफ हार्ट एंड माइंड, देन इट शुड बी इंटरनली एंड एक्सटर्नली एप्लीकेबल। और दुनिया के अंदर एक और बात ये भी कहा गया है कि हम ये जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये भी मैं बहुत देर से कह रहा हूं, मैं नहीं, बहुत कह रहे हैं। व्हाई डू यू बी पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक? आप चाइना से भी फायदा उठाएं, आप अमेरिकन से भी फायदा उठाएं, आप इंडिया से भी उठाएं, जो ये 3 इकोनॉमिक पावर्स हैं और इस इलाके में इन्वॉल्व हैं।